नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। और मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। सबसे पहले मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करूंगा सब कुछ ठीक ठाक हो। मगर मेरे दोस्तों, वक्त वक्त किसी का सगा नहीं होता। वक्त कर्म के वश में होता है, यानी कि जो बोओगे वो काटोगे। आज का जो विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं मेरे दोस्तों आपको मैं, यानी कि माँ बाप की करनी बच्चों को भुगतनी पड़ती है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा मैं आपको, और मेरी वीडियो को आप पूरी सुनिए। पूरी वीडियो आपको देखनी है। ये आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे दोस्तों, पता नहीं कल हम रहें ना रहें, आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे। तो यह जानकारी आपके भविष्य में काम आएगी। आज की जनरेशन, भागती दुनिया, हर कोई मेरे दोस्तों अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करता है। मगर आज की युग, आज की जनरेशन, पुराना जो युग है, पुरानी जो रीति रिवाज हैं, उसको हम लोग भूल जाते हैं। यानी कि बच्चे तो ऐसी हो गए, माँ बाप भी ऐसी हो गए। माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को सिखाना और बताना, जो रीत चली आ रही है। मगर आज की भागती दुनिया में कोई ध्यान नहीं दे रहा, और फिर वो भुगतते हैं किसी न किसी रूप में। माँ बाप की करनी बच्चों को भुगतनी पड़ जाती है। माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को वो रीत सिखाना। क्योंकि मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से आप सुनिए। हमारा चैनल आपको सावधान करता है, किसी भी धोखाधड़ी से आप बच के रहें, ऑनलाइन काम के चक्कर में ना पड़ें। किसी से भी काम कराएं, चाहे आप मुझसे कराएं, किसी से भी कराएं, रूबरू मिलिए, तब कहीं जाकर आप उससे काम कराइए। क्योंकि मेरे दोस्तों, जिसके पास ज्ञान है वही आपको पार उतार सकता है। क्योंकि इस लाइन में ठग बहुत मिलेंगे आपको। तो मेरे दोस्तों, आज मैं बताऊंगा, अगर आपके घर के, आपके परिवार में, आपके कुंभे में कोई रीत चली आ रही है, मगर मेरे दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे एक अपील है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और देखा। मगर मेरे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं ना, उसको दबा लेंगे तो आप मेरे हम सफ़र हो जाएंगे। मैं आपका और आप मेरे हो जाएंगे। और उसके बराबर में एक छोटी सी घंटी है, उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि धमाल मचेगा, आगे आगे मज़ा आएगा बहुत। हर तजुर्बा आपको दूंगा, तंत्र विद्या से लेके हर चीज़ का आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, आज की जनरेशन रीत भूल जाती है, यानी करे कोई भरे कोई। कुछ लोगों के यहाँ जो इष्ट देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं, आधे लोगों को ये नहीं पता कि कुल देवता और कुल देवी कौन होते हैं। आधे लोगों को नहीं पता। मेरे दोस्तों, कुल देवता, कुल देवी वो होते हैं जहाँ पर हमारे कुंभे में, परिवार में एक रीत चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है उनको पूजने की। यानी कि शादी के बाद प्रसाद चढ़ाने जाना होता है, वहाँ पर जात लगती है, एक प्रथा है ना। बलि देने का भी प्रथा है, बकरे की, मुर्गे की, यानी कि भेंट दी जाती है। कुछ देवी देवताओं पे दी जाती है, कुछ पर नहीं। जैसे मान लो आपके गोगा जी पूछते हैं, किसी के काली खोली वाले पूछते हैं, किसी के पचोते वाले पूछते हैं, किसी के नगरकोट वाली देवी पूछती है, किसी के केला देवी पूछती है, काली पूछती है, भैरव बाबा पूछते हैं, मीरा बाबा, गोरे काले देवता पूछते हैं,
पांचों बावरिया पूछते हैं, किसी के पीर दरगाह भी पूछती होगी, है ना, किसी के गोलू देवता पूछते हैं, किसी के नरसिंह बाबा पूछते हैं, किसी के बुलाकी पूछते हैं। यानी कि हजारों लाखों कुल देवता कुल देवी हैं। इनमें से कुछ देवताओं पर बलि चढ़ाने की प्रथा है, यानी कि भेंट देने की। आज की जनरेशन वो भूल जाती है, नहीं जी हम तो नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपके किसी भी देवी देवता पे भेंट चढ़ाने की प्रथा है, उसको आप बंद ना करें, वरना एक आप बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने वाले हो। क्योंकि मेरे दोस्तों, कोई भी, चाहे वो देवी देवता नाराज हो जा आपके घर का, या आपके पितृ देवता नाराज हो जा, या नकारात्मक ऊर्जा मान लो नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। अब कैसे पता लगेगा ये नाराज हो गए? आपके मान लो कोई इष्ट देवता पूछते हैं या कोई कुल देवी पूछती है, आपको कैसे पता चलेगी नाराज हो गए? अब ये कोई आके आपकी घंटी तो बजाएंगे नहीं बैल की, दरवाजे की, या दरवाजा कुंडी खटखटाएंगे, हाँ भाई मैं आपका देवता हूं, मैं आपसे नाराज हो गया हूं। ऐसे तो कोई नहीं कहता होगा। तो मेरे दोस्तों, ये आपके परिवार में ऐसी ऐसी समस्या पैदा कर देंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बर्बाद कर देंगे आपको बिल्कुल। अगर आपने प्रथा बंद कर दी है, तो मेरे दोस्तों, जिन लोगों के यहां भेंट देने की प्रथा है, जैसे शादी के बाद किसी के यहां शादी हुई तो भेंट दी जाती है, बकरे की, मुर्गे की, कुछ देवताओं के यहां। और पहल का लड़का होता है जब दी जाती है, यानी कि कढ़ाई, तंदूरी कढ़ाई भी बोलते हैं इसे। किसी के यहाँ मीठे पूजने की प्रथा भी है, किसी के यहाँ भेंट पूजने की भी प्रथा है। तो मेरे दोस्तों, जिसकी जो प्रथा है उसको वो आप चालू रखो, वरना आपको बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना तजुर्बा, अपना बिल्कुल सर्वे किया हुआ बता रहा हूँ। आप हजारों लाखों आदमी से मिलता हूँ, कुल देवता कुल देवी अगर नाराज हो जाए तो आपकी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी टोटका लगने ही नहीं देंगे। अब आप चाहे बालाजी के पास चले जाओ, काली के पास चले जाओ, भैरव बाबा के पास चले जाओ, जिसका जो स्थान है वो सर्वोपरि होता है, यानी कि ताकतवर होता है। तो यदि आपके यहाँ कोई रीत चली आ रही है शादी के बाद बच्चा देना, जब बच्चा हो जाता है पहल का, तो मेरे दोस्तों इस रीत को आप मत भूलिए, क्योंकि गलती बड़ों की होती है और भुगतते बच्चे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमने तो अपने देवी देवता को मीठे पे बना लिया, यानी कि जो भेंट की प्रथा थी वो तो बंद कर दी, मीठे पे बना लिया। चलो यहां तक भी ठीक बात है, मगर उसके बाद जो लोग अपने देवी देवताओं को, कुल देवता कुल देवी को मीठे पे ले आते हैं, वो लोग उस घर में कोई भी मीट, मांस, मच्छी, अंडा नहीं खा सकता। क्यों? जब आपने उनको नहीं दिया तो आप क्यों खा रहे हो? आप खाओगे तो उनको भी दोगे। आप खाते रहो और उनको दो मत, तो समझ लो अब आपने एक पंगा ले लिया शक्ति से, अब आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा साहब। इसके लक्षण होते हैं बहुत सारे। आपका बच्चा पागल हो जाएगा, घर में तरह तरह की कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी। किसी ने अगर कोई तंत्र विद्या से फूंक भी मार दी ना, तो समझ लो हो गया सर्वनाश, क्योंकि आपने अपने देवी देवता से क्या ले लिया? पंगा ले लिया, यानी कि उन्हें वो रूठ गए आपसे। तो मेरे दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। यदि आपके कोई भी देवता पूछते हैं, चाहे वो पहाड़ों पे हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, अगर आपके यहाँ ये प्रथा है भेंट वाली, तो इसको आप शुरू रखें। या क्यों? अच्छा चलिए, आपने सपोज उदाहरण के तौर पे आप सोचे हैं भाई हम तो नहीं खाएंगे, ठीक है, चलो आपके पापा नहीं खाते, मम्मी नहीं खाती, भैया नहीं खाता, ठीक है। आगे आने वाली पीढ़ी की क्या गारंटी है कि वो नहीं खाएगी? आप तो करके चले जाओगे, अब भुगतेगी आपकी औलाद, भुगतेगी नहीं भुगतेगी? तो ऐसा कोई भी सवाल छोड़ के मत जाइए जो आपकी औलाद भुगते, ठीक है। तो आपको वो रीत चालू रखनी है, उस प्रथा को चालू रखना है, यानी कि आपके जो देवी देवता हैं, होली दिवाली जाकर अपने परिवार के साथ वहां पर हाजिरी लगाइए,
चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, चाहे वो पहाड़ों पे हो। अगर आपके यहाँ शादी हुई है, जात लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए। अगर भेंट देने की प्रथा है तो भेंट दीजिए। बिल्कुल नहीं मानेंगे साहब वो। आप सोचो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। फिर आपको बर्बाद करना शुरू कर देंगी वो शक्तियां। कटोरा हाथ मिला देंगे, आपको भिखारी कर देंगे। आपको बिल्कुल आपका फैक्ट्री, दुकान, कुछ भी हो, चाहे आप कोई भी रोजगार करते हो, छीन लेंगे आपसे साहब। तो अपने देवी देवता के लिए इस प्रथा को आप चालू रखें। और यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे दोस्तों। इसको आप शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और कोई भी समस्या है कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट ही मेरी पावर है। क्योंकि कमेंट से ही मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। तो कमेंट करना ना भूलें। तो मेरे दोस्तों, कोई भी समस्या है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8527233646। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जो साधारण फ़ोन वाला टेक्स्ट मैसेज होता है उसको आप मुझे कर सकते हैं। फ़ोन मिलाएंगे तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, फ़ोन उठा नहीं पाता भैया। आपको व्हाट्सअप पे ही मैसेज मिल जाएगा, और टेक्स्ट मैसेज का भी आपको 100% जवाब मिलेगा। यकीन नहीं है तो आप करके देख लो। मगर फ़ोन पे बात करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक हूँ और आप मेरे लिए हज़ारों हो, तो सबसे बात नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी है, यह आपके भविष्य में काम आएगी। मैं आपका अपना, आप मुझे भाई कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, जो आप समझें वो मुझे कहिए। और मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे। जय माता दी, जय श्री राम। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी मेरे दोस्तों। जब तक के लिए राम राम।